सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। हमारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना देला रे, खाली आया खाली जागा संग चलना देला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, अरे मारे साहेब दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे, मारे
सतगुरु सतनाम सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर भगवान सुमर मन में लारे मारे साहिब एक डार पे तो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे एक डार पे तो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे चेला तो चंचल गुरु निरंतर खेला रे मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन अरे मारे साहिब दे रहे इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे मारे सत्य गुरु दे रहे सत्यनाम में स्पष्ट कर दिया है कि इस माया के द्वारा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के ही ऊपर आश्रित इनसे मिलने वाले लाभ के ऊपर जिनका ज्ञान हरा जा चुका है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ओए होए दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते अब स्पष्ट हुआ कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को मूर्ख बताया है राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच लिखा है दुष्कर्म करने वाले पुण्यात्माओं ये दास भी हिंदू धर्म में जन्म हुआ प्रथम बार ये ज्ञान सुना था तो बड़ा झटका सा लग गया था और आंखों देखकर इन प्रमाणों को भी ये स्वीकार्य नहीं हो रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए इनको इष्ट रूप में पूजन ही बताया बाकी अनादरणीय नहीं है अभी आपको क्लियर करेंगे कुछ देर में अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा अब आपको प्रमाण देते हैं कि तीनों गुणों की पुजारियों को क्यों ऐसे बताया है जैसे रावण ने भक्ति की थी तमोगुण भगवान शिव की उसने क्या क्या जुल्म किए एक पर नारी का अपहरण किया और राक्षस कहलाया
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि भगवान की पत्नी यानी त्रिलोक की जननी को भी यानी माता को ही अपहरण कर लाया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधु था, उसने भगवान शिव के द्वार के आगे यानी मकान के सामने 12 वर्ष तक ऊपर को पैर करके नीचे को शीश करके भगवान शिव की उपासना की, तमोगुण भगवान शिव की उपासना की। जब वो 12 वर्ष तक साधना करता रहा, एक दिन पार्वती जी के कहने तक भगवान शिव ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो मेरे से। भस्मागिरी ने उसी आसन पर तप करते हुए ज्यों का त्यों उल्टा ऊपर को पैर कर किए हुए कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं अपना ये तप बंद करूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो जाता हूं, मांग क्या मांगता है। तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया। तप इसीलिए इतनी देर तक तप कर रहा था, इसी वास्ते खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे आप अपना भस्म कड़ा दे दो। एक भगवान शिव के पास एक कंगन था, कड़ा था, भस्म कंडा। उसमें वो शक्ति थी कि जिसके ऊपर शीश पे न्यू करके सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वही प्राणी जल जाता था, राख हो जाती थी। इसका ज्ञान उस भस्मागिरी को था। और भस्मागिरी के मन में के खोट था कि शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ही भस्म कंडा लेकर शिव जी ने मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। जिसके उस दुष्ट उद्देश्य को भगवान शंकर भी ना समझ सके। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंतर्यामी भी कोई ना, भगवान विष्णु जी शिव जी अंतर्यामी भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो उसके खोट अंदर के खोट को नहीं जान सके। ये किस लिए साधना कर रहा है, तेरा शत्रु बन के तेरी तपस्या कर रहा है। अब भगवान शिव नर महात्मा के हैं, उन्होंने सोचा भी महात्मा है, जंगल में रहना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा मांगा होगा, दे देता हूं, ले भाई पकड़े। अब जब उस भस्मागिरी के हाथ में भस्म कंडा आया तो तेवर बदल गया। उसी समय कहने लगा होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। बताया को बात हुई। भगवान शिव जी ने सोचा अच्छा मूर्ख रहे तो देख पागल मेरे पीछे पड़ लिया। अब भगवान शिव जी आगे आगे बस और भस्मागिरी पीछे पीछे। तो भगवान शिव विष्णु जी को पता चला, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि भस्मागिरी रुक जा, क्यों भाग रहा है, आजा मेरे पास बैठ जा। भस्मागिरी तो ऐसी दुष्ट कर्म के लिए ये सब कुकर्म कर रहा था। 12 वर्ष तक की जो परिश्रम किया, वो पार्वती को देखते खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। अब भस्मागिरी बोला मैं तप करनिया आदमी और मुझे डांस वांस करना कुछ नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान विष्णु जी कहने लगे मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर। वो करेगा मूर्ख, उसकी तो बकवाद में ध्यान था। कहने लगे इस हाथ को ऊपर ला। जब नो इस सिर पे आ लिया ना वो कड़ाई वाला हाथ, तो भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी भस्म हो गया। वो भस्मागिरी फिर भस्मा असुर कहलाया। भस्मा असुर गिरी से भस्मा असुर यानी भस्मा राक्षस बन गया। फिर भगवान विष्णु ने दौड़े जा रहे शंकर के सामने प्रकट होकर कहा कि भोलेनाथ रुक जा।
विष्णु जी, भगवान शंकर बोले विष्णु भाग ले भाग ले। वो ऐसे ऐसे उसने भस्मागिरी ने मेरे से भस्म कंडा प्राप्त कर लिया है, वो फूंक देगा, भाग ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये देख तेरा भस्म कंडा मैं ले आया हूं, और उसको भस्म कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तमोगुण की उपासना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख सिद्ध हो गए। तमोगुण के उपासक तो ऐसे। अब ब्रह्मा का रजोगुण का उपासक श्री विष्णु जी के साथ हिरण्यकशिपु ने द्वेष लगा लिया और ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करके फिर अपने आप भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा। कुंभ का मेला भरता है, उसमें स्नान करने के लिए सभी ऋषिजन, ये महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागे, वैष्णो, ये सब जाते हैं। और वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदायों में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वो इकट्ठे ही स्नान करने के लिए उस विशेष तिथि को विशेष समय में, जो पूर्व निर्धारित किया गया होता है कि इस दिन पर भी लगेगी उस स्नान की, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर भी हुई थी, उसकी यानी भरा था। उसमें स्नान करने के लिए सबसे पहले नागा, कति नंगे रहा करें, उनको नागा साधु कहते हैं, वो भी शिव जी के पुजारी हैं। ये नागा, गिरी, पुरी, नाथ, नागा को उग्गड़ भी कहते हैं, ये भगवान शंकर तमोगुण के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक हैं, सतगुण विष्णु जी के। अब नागा सबसे पहले जाकर के हर की पैड़ियां पर स्नान करने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णु साधुओं का वो समुदाय आ गया, पूरा जो ग्रुप आ गया। उन्होंने कहा वैष्णु ने कि ए नागा लोगो, तुम अभी स्नान मत करना, प्रथम स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी तीनों में श्रेष्ठ है। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना, पहले गंगा में हम स्नान करेंगे। विष्णु साधु बोले तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, कहाँ के तुम उत्तम हो, शरड़फड़ तुम नाना ने धोना, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे फिरते हो, और दूर हो जाओ, हम स्नान करेंगे, हम वैष्णु साधु हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उधर से नागा और उधर से विष्णु के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु आपस में उलझ गए। अब स्नान करना पर बीते गए भूल, तलवार निकाल ली, त्रिशूल निकाल लिए और मुक्का वो उसका मारे 25,000 नागा और वैष्णु, यानी तमोगुण शिव जी के उपासक और सतोगुण विष्णु के उपासक 25,000 वो साधु कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। उस गंगा के पानी में लाशा लाश तरह सब उतर रहे थे, लाल पानी हो गया उस गंगा जी का। 25,000 आदमी, वो तरह गजब हुई। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमें समझ में आएगा ये कहानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था।
अब इसके विषय में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आगे विश्लेषण किया है, उसमें आपको हम सुनाते हैं। सदग्रंथ के अंदर बहदे का अंग है। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि सन्यासी बैरागी, ये सन्यासी जो है गिरिपुरी, ये शिव जी के उपासक और बैरागी विष्णु जी के उपासक, इनके विषय में कह रहे हैं कि सब ही कुछ तो इनमें अपना राख रूख लपेट कर न बिल्कुल नारी सी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, और इनमें 500 रांड 2500 लड़के, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी नारी। अब क्या बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं कि घर छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक स्त्री को छोड़ देने मात्र से आप बैरागी सन्यासी नहीं बन जाते। तो यहां कहते हैं 5 नारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग दो बैरागी होगा। और फिर 25 इसकी प्रकृति है इनकी, 5 तत्व 5 इनके जो आगे विभाग हैं, तो उसके बारे में कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और साथ में शब्द सप्रस रूप रस गंध आदि। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। जो भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस, मतलब कति जिसका कोई फायदा नहीं करने का। जो साधनाएं तुम करते हो वो बैदा में गिनी है, वो व्यर्थ गिनी है, यूजलेस। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल दालरी पीटे हैं, फिर तानारी री गावे हैं। यो भी बैदा है, ये भी व्यर्थ की बकवाद है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंट्या यूं जाना, क्योंकि तुमने के पता लग गया कि ये व्यर्थ है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने जब कबीर परमेश्वर आए थे, गरीबदास जी को मिले थे पर स्वयं आकर के, और सतलोक दिखाया था। उसके बाद इस तत्व ज्ञान का प्रचार गरीबदास जी ने इस प्रकार किया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे जावे हैं। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, वन में जाके गुफा बना ली, और भूख लगी फिर गांव में आए शहर में रोटी मांगने। कहते हैं करुआ और कोपीन लिए, एक करुआ यानी लोटा ले लिया और शरीर पर कति नंगा एक लंगोट बांध लिया पर्दे पे,
कति त्यागी बन गया और गुफा बना ली और रोटी मांगने फिर गांव में आया। बता क्या वैराग लिया तूने? परमात्मा कहते हैं अपने घर में रह, काम कर, बाल बच्चा में रह और भक्ति कर। बड़ी बनाई रोटी मिले, कितना धक्के खाने ना, कितना आना न जाना। करवा और कॉफीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती क्षुदा भूख। फिर गृही द्वारे आवे हैं, फिर गृहस्थी के द्वार ने आगे आते हाथ फैलाते हो तुम, तो बता फिर गांव छोड़ने का क्या फायदा हुआ? घर त्यागने का क्या यूज हुआ, क्या फायदा हुआ? खाकी और निर्वाणी नागा, ये नागे महात्मा सिद्ध जमात चनावे हैं। रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। ये विकार और फिर न्यारे शुरू कर दें घर छोड़ने पीछे। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर परचे है, द्वारका दाग दगावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बंधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक ले जावे। कहते ऐसे गुरुओं ऐसे संतों के जो दर्शन करने जाओ, उनको भी नरक का भागी बनाते हैं। जो काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं और साधु को आवे काट आपस में कट मरे, तो दूसरों का कल्याण वो क्या करेंगे? सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तड़ावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले, वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के उपासक जब कावड़ लाते हैं, वो ना तो शंकर भगवान कहें, वो इन्हों क्या आग्रह ओ बोले, और लड़कियां बहनों को कहेंगे ए बोली आगे नोले। यानी आप पे तो बोले बन रहे हैं, आप पे बोली बन गए। भगवान की वो इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती, या भी समझ में ना आती। और फिर क्या बोलते आते हैं, बम 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 बम। ये कोई प्रभु का नाम नहीं है। तो कहते सन्यासी शंकर को बोले, बम्ब महादे धावे हैं। परमात्मा को बम्ब बम्ब करके वो याद करते हैं। उस शंकर जी के यथार्थ नाम से भी परिचित नहीं है। वो यथार्थ नाम भी ये दास आपको बताएगा, जिससे भगवान शिव का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपने सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी। ये इसलिए है जो आपको अभी उदाहरण स्पष्ट किया, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय में भी कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जन्म और मृत्यु होती रहेगी तो जीव सुखी नहीं है। पूर्ण सुख तभी प्राप्त होगा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। उसके विषय में गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब आपको दिखाते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने विषय में कहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के
अब 15 तक आपने पढ़ा, ये देखिए 15वें का, इसमें कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब मुझको नहीं बचते, इससे सिद्ध है कि तीनों गुणों कोई और हैं जो पूजा करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। हे भारतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भगतजन मुझको भजते हैं। क्या बताते हैं कि मेरी साधना भी, अब तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन गणा ज्यादा धन वृद्धि के लिए, यानी अपने कारोबार में बरकत करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। वो अन्य उपासना नहीं करते, अन्य उनकी जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा कहते, इस तरह की पुस्तकों पर विश्वास वो नहीं करते। वो केवल वेदों पर विश्वास करते हैं और वेदों के मंत्रों के आधार पर ही वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, वो अर्थार्थी। और फिर आरत, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही मंत्रों का यानी श्लोकों के उच्चारण उन अनुष्ठानों के आधार पर करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलता है और उसने फिर ज्ञान ग्रहण कर, संतों के पास जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान के ऊपर अनुसरण ना करके वो वक्ता बन जाता है, वो ज्ञानी, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया। जो चौथा ज्ञानी है, चौथे ज्ञानी को इन तीनों से ठीक बताया कि वो ज्ञानी जो है वो मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। वेदों में उन्होंने पढ़ा कि एक ही परमात्मा है जो जिसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उस एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अन्य उपासना अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञानी को इतना पता हो गया तो उसने वेदों को पढ़ा, स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें ओम नाम लिखा है, ओम नाम ही मोक्षदायक है, क्योंकि उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत नहीं मिला और तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों ने जैसे चुनक ऋषि जैसे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, कपिल ऋषि जैसे, इन ज्ञानियों को ये तो पता हो गया कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं करनी चाहिए। और वेदों को पढ़ा, वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम नाम की भक्ति कर, मेरा ओम नाम है। ये वेदों का ज्ञानदाता और गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म है। अब देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद, इसमें 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसमें है 40वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय। नीचे देखो यहाँ पर ये 15वां मंत्र है।
इसमें लिखा है वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर, ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। इसका क्या अर्थ बनता है कि ओम नाम का स्मरण। अब ये अनुवाद करता ने इसको गलत किया है, महर्षि दानंद जी का द्वारा किया हुआ ये। इन्होंने इसमें शब्द लिखा है कि ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष कसक के साथ, और करतुम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। इसका सीधा अर्थ बनता है वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है कि जब शरीर छोड़कर जाएगा, जब तेरे शरीर का अंत होगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, उस समय तक भक्ति करते रहना, और तेरा जो ये 5 तत्व, ये अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, इस नाम वाच्य, ओम का जाप नहीं, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। लेकिन भक्ति की चाह बनी रही, दाता फिर मिलते रही। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, मेल ठेला जाइयो, तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को संस्कार तो निकाह होता है, कोई मत्था टेक के जाके, और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन कई इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्टरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में, कि भगवान है ही नहीं करे। और ईशा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित कर गए, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रोप गए, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ ज्ञान पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा, उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी, मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लागत हो, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो, उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आँख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो, सारा संसार एक तरफ हो जाए,
आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी माँ ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, तारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहाँ अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा, और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुख देव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यज्ञ जब पांडव राजा, नो नाथो नहीं ना दुबाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची, तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख बचायन नहीं बाजा ना दो। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जिहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि हुआ क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूक घात किए हैं, युद्ध में, महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप
वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ, धर्म यज्ञ करो एक। और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानन शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं। पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानन 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आ गए, 12 करोड़ ब्राह्मण आ गए, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ दिया कि भी न्योता दे का निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया, भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपच ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया, तुमने ऐसा जुल्म कर दिया। वो बहन आज तक रो रही है, जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेध तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेध 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, मैं कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, फालतू ना बोले कि तेरे बिना वह काम अड़ा है, हमारे कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को